बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त बेबसी के आलम में यही हो सकता है कि सिवाय मुस्कुराने के और सब्र करने के और कोई शक्ल ही दिखाई नहीं देती। नाजरीन, मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है, लेकिन मायूस आपको होने की ज़रूरत नहीं। खाल वतन की है, खींचो जिस कदर खींच सकते हो। वतन का दौलत है, खाओ जिस कदर खा सकते हो। बाप का असासा है और ख़ानदानी विरासत है, डट कर खाओ जिस कदर खा सकते हो। और वतन की आज़ादी है, मुल्क पाकिस्तान की खुदी है, मुल्क पाकिस्तान की हक़ खुद इरादियत है। जिस कदर बेच सकते हो इसे बेच कर खाओ, सब कुछ तुम्हारा है, लेकर खाओ। कौन पूछेगा, कब पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। फ़र्क ये है कि कायद आज़म का नोट वो बास्केट वाला पहने, वो शेरवानी वाला ले, वो वर्दी के अंदर हो, वो टोपी के अंदर हो, वो पाबंद सलासल हो या किसी और शक्ल में हो। पैसे तो पैसे ही हैं, जिसको भी बेचो। जुबा दस्तार भी ख़रीदो, कलम भी ख़रीदो, काजी भी ख़रीदो, अदलिया भी ख़रीदो, ब्यूरोक्रेसी भी ख़रीदो, पार्लियामेंट भी ख़रीदो, मुल्क के कवानीन, आइन और दस्तूर को भी ख़रीदो। जिसको ख़रीद सकते हो ख़रीद लो, मगर उसके एवज़ आज़ादी हक़ खुद इरादियत को जहाँ तक बेच सकते हो बेचो। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है कि उस्मान डार साहब रिलीज़ हो चुके हैं। इसके हवाले से काफ़ी कुछ आप यकीनन सुन चुके होंगे। नाज़रीन, सूरत हाल का तकाज़ा ये है, उनको कराची के अंदर ब्रिगेडियर कमांडर ISI एजाज़ अहमद अब्बासी सीनियर ब्रिगेडियर कमांडर ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। ये वो शख्सियत हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। नाज़रीन, ये इंटरनल विंग सिंध ISI के इंचार्ज हैं। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट भी बना कर दी, जो हम पहले भी तज़किरा करते रहे, ऑफिसर कमांडेंट जनाब कर्नल हमायूं मुज्तबा के हवाले से। ये वही हमायूं मुज्तबा है जो अब तक चंद बरसों में खरबों रुपए की नाजरीन करप्शन कर चुके हैं और खरबों रुपए की हेर फेर वहाँ के कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर कर चुके हैं। मगर सूरत हाल अंदर खाने ये है, सब अच्छा और सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। नाजरीन, इसी असना में उस्मान डार साहब का 150 सफ़े का इकबाली बयान लिया गया। 150 सफ़हात में नाजरीन जिस कदर उनको टार्चर किया गया, 20 से 25 दिन मुख्तलिफ मकामात पर वो छुपते रहे, उनको रखा जाता रहा, उनकी फैक्ट्री को बंद किया गया, उनकी वालदा को घर से निकाल दिया गया, उनके बच्चों को निकाल दिया गया। इनके पास अब एक ही शक्ल बची है, या तो सूरत हाल ये है कि वोट को इज़्ज़त दो, मगर इस शक्ल में जो इस वक्त कंपनी बयानियाँ आपको दे रही है, वरना ये है सूरत हाल जैसी वो पर्ची आपके हाथ में दें, उस पर्ची को अपने हाथों में थाम लो और उसके मुताबिक अपना बयान दो और अपनी जान छुड़ाओ। यही कैफियत उस्मान डार साहब के हवाले से बनी। नाज़रीन, आपको बताते चलें, अंदर खाने सूरत हाल तो ये है, तमाम अफवाज पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के तमाम सीनियर एहलकार इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदार, हमारे तमाम कोर कमांडर और कंपनी के हेड्स को रंगारंग किस्म की तवील तरीन गालियों से नवाज रहे हैं। ये वो सलवातें सुनवा रहे हैं जो इस वक्त ऑन कैमरा आपको बताई नहीं जा सकती। यकीनी तौर पर इनकी वजूहात ही यही हैं, जब मुल्क डिक्लाइन करेगा, जब सिस्टम डिक्लाइन करेगा, जब आप चोरों, रस्सागीरों, दगाबाजों, मुनाफिकों और रॉ के हैंडलरों के साथ बैठेंगे, उनको पाकिस्तान लाएंगे, तो यकीनन जिन लोगों ने खून बहाया, जिन लोगों ने अपना वतन दिया, जिन्होंने अपनी जानें दी, और वो लोग यकीनन इस पर सवाल उठाएंगे। सवाल क्यों ना उठाएं? नाज़रीन, सूरत हाल तो ये थी कि इमरान खान साहब के हवाले से भी बताएं, उनको हतमी कुछ ऑफ़र्स दी जा चुकी हैं। ऑफ़र्स के अंदर एक तो ये है कि आप PTI से ख़ुद को अलग कर लीजिए, और इस अलग करने में सूरत हाल ये है कि PTI से अलग करने पर आपको सेफ़ एंड साउंड रास्ता दिया जाएगा। और दूसरी ऑफ़र जो करवाई गई नाज़रीन इमरान खान साहब को, उस ऑफ़र का नतीजा ये था कि खान साहब को बताया गया पंजाब और KPK ले लीजिए, वज़ारत उज़्मा नून लीग को दे दीजिए, सिंध ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को दे दीजिए, कराची किसी हद तक MQM और बलूचिस्तान आप समझ सकते हैं बाप पार्टी, और इन सब को दे दीजिए। आपके लिए रास्ता मौजूद है, इस रास्ते को इख्तियार कीजिए। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया है। उस्मान डार साहब से एक बयान दिलवाया गया। नाज़रीन, उस बयान की रूह से सूरत हाल तो ये है कि पहले तो महमूद मौलवी से कहा गया कि सानिया नौबाई सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में हुआ था। अब बयान बदला, अब कहा जा रहा है कि ये सानिया नौमाई
ज़मान पार्क के अंदर हुआ। बोलिए, जिस कदर झूठ, फस्तायत, जुल्म और जबर आप चला सकते हैं, यही आपके हाथ और इख्तियार में है। जिस कदर आपका डंडा चल सके, डंडा आज आपके इख्तियार में है। मगर वक्त को मत भूलिए। आपको बताते चलें, एक वक्त था जिस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब यूँ मुक्का लहराया करते थे और कहा करते थे, ये वर्दी मेरी खाल है, इसे कोई नहीं उतार सकेगा। मगर आज वक्त और तारीख़ ने देखा, वो मनो मट्टी के अंदर खाक में जाकर खाक हो चुके, नादरीन अलूदा खाक हो चुके। कुजा तो सूरत ये थी कि बैतुल्लाह के छत पर उनको मुमतहन किया जाता था, चढ़ाया जाता था, उनके खितामात को पूरी दुनिया में सलूट किया जाता था। और दूसरी तरफ आलम ये था, जब वो बिके, चंद टुकड़ों के लिए बिके ज़रूर, मगर उसके बाद कैफियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगिए, उस बीमारी का शिकार हुए जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं और उसका इलाज भी कहीं नहीं है। वही अमरीकी जो उनको सर आंखों पर बिठाया करते थे, उन लोगों ने उन्हें वीज़ा भी देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि दुबई के अंदर सिसक और सिसक कर उन्होंने जान दी। लेकिन हम इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेलताज लाठी से नहीं डरते, हम अपने ईमान को नहीं जांचते, हम अपने ईमान की फ़िक्र नहीं करते कि हमने क्या जवाब देना है। ठीक है, कीजिए, ताकत का तवाज़ुन है। कभी ये यजीद के पास था, कभी सलमान बिन अब्दुल मलिक के पास था, कभी वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास था, कभी हज्जाज बिन यूसुफ, कभी अबू जाफ़र मंसूर, कभी मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ लोगों के पास था। आज वो कहाँ है? तारीख़ उन्हें किन लफ्ज़ों में याद करती है? यकीनन आपका शुमार भी वहीं होगा जो जुल्म फस्तायत आप कर रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तो सूरत हाल ये है, आपको बताते चलें ये क्यों हो रहा है। उस्मान डार को हटाने का मकसद एक ही था, ख्वाजा सियालकोटी यानी PMLN को जितवाना। उसके मुकाबले में आप सादिक अब्बासी साहब को देख लें। ता वक्त खबर ये है, सादिक अब्बासी साहब का इंटरव्यू इस वक्त करीब है, आने वाला है। यकीनन हौसला अफजा खबर ये है, वो भी PTI छोड़ने का इस वक्त ऐलान करेंगे। उसकी वजूहात ये हैं नाज़रीन, जिस कदर प्रेशर आज उनको दिया गया है डॉन लीक्स के अंदर, उसका इंटरव्यू आने के बाद एक तरफ हो गया है। और कैफियत ये है, कामरान शहद साहब, फिल्म स्टार शहद और बाबरा शरीफ के साहबजादे, कौन नहीं जानता, ये कंपनी के टाउट हैं। कहाँ इन्होंने फिल्म बनाई जिसमें बेतहाशा कट्स हैं, कहाँ उनके घर जाकर ये इंटरव्यू करते हैं, कभी एहसान का इंटरव्यू करते हैं। साथ साथ सूरत हाल ये है कि इन्होंने सदाका अब्बासी का भी इंटरव्यू करने की कोशिश की, यानी इसाक डार का कोशिश की। सदाका अब्बासी का जहाँ इंटरव्यू आने और जाने लगा, मगर कुछ सीनियर अहलकारों ने ये कहकर रोक दिया कि ये इंटरव्यू दुरुस्त नहीं है, उसको काटने की कोशिश की गई। नाजरीन, आप इसके बाद देखें, शेख रशीद साहब जो बिला मुकाबला विन करते हैं, यानी PTI की तरफ से उनकी पैरेलल भी नून लीग को खड़ा करने का इरादा है। उसके साथ साथ यास्मीन राशिद, उनका मुकाबला जनरल रानी यानी मरियम नवाज से होगा। यास्मीन राशिद को रास्ते से हटाकर मरियम नवाज को जितवाना मकसूद है। जितवाने के लिए थोड़ा सा नुक्ता मिलाइए, इस वक्त नादरा का चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अफसर साहब जो मौजूद हैं, वो इसी चीज़ के लिए तशरीफ़ फरमा है, वो इन चीज़ों को बदलेंगे। और साथ साथ आप फ़र्रुख हबीब को देखें, फैसलाबाद, उनको पकड़ने के वजूहात क्या हैं? उनके मुकाबले में आबिद शेर अली है, यानी आबिद शेर अली को जितवाना हो, जनरल रानी को जितवाना हो, शेख रशीद के मद्दे मुकाबले लाना हो, सदाका अब्बासी के मद्दे मुकाबल शायद खाकान अब्बासी को लाना हो, उस्मान डार का मद्दे मुकाबल ख्वाजा सियालकोटी लाना हो, तो लाजमी अमर है इन 5 किरदारों को हटाना होगा पर्दा स्क्रीन से। आने वाले दिनों में बहुत सी अपडेट्स आती रहेंगी इस हवाले से। नाज़रीन, ये जुल्म बढ़ रहा है। आप शहरियार अफरीदी के देखिए, उसके भाई के जनाजे पर भी उनको नहीं जाना दिया गया। बहरहाल ये जुल्म है और ये तो अब बढ़ रहा है। हम तो PTI से रिक्वेस्ट करेंगे 70% ख़वातीन को नाज़रीन आप अपने टिकट से इनायत कर दीजिए। उसकी वजूहात ये हैं, 70% को देकर पाकिस्तान की 76 साला आइनी और दस्तूरी तारीख में एक रकम कीजिए, तारीख रकम कीजिए कि ख़वातीन ही विन कर कर आएँ। मर्दों की तो कैफियत बहुत बुरी हो चुकी है। नाज़रीन, जिन वजूहात की बिना पर उस्मान डार पर जुल्म किया गया, उनको एक ही बात की गई, अगर आप अपना बयानिया नहीं देंगे तो आपकी अहलिया को नंगा करके इस वक्त बलात्कार यानी कि उनकी इज़्ज़त पर हाथ डाला जाएगा। नाज़रीन, ये वाज़ेह पैगामात दिए जा रहे हैं और कोई भी शख्स, हम इस वक्त PTI के तमाम कारकुनान से भी दरख्वास्त करेंगे, 10 बदा हम दरख्वास्त करेंगे, किसी को कुछ मत कहिए, इज़्ज़त सबको प्यारी होती है। और कंपनी इस वक्त अपना डंडा जुल्मत का, यजीदियत का, इब्ने ज़ियाद का चला रही है। हक हमेशा हक पर होता है। हालत तो ये है, कैदी नंबर 943 जो माजी में 804 के नाम से इमरान खान की शक्ल में जाना जाता था, वो जेल
दिल में है और उसका खौफ पूरे पाकिस्तान और दुश्मनों को है। यही हक़ की सबसे बड़ी दलील होती है। उसके साथ साथ आपको बताते रहें, जो टार्चर उस्मान डार पे किया गया है, जहनी टार्चर, जिस्मानी टार्चर, नफ्सियाती टार्चर, उसकी भी इंतहा है। और उसके अलावा सूरत हाल ये है कि इस वक्त कैफियत इस कदर बुरी हो चुकी है, बन्नू के अंदर जहाँ इमरान खान साहब का सालगिरह मनाई जा रहे थे, वहाँ पर पुलिस एहलकार पहुँच कर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ज़मान पार्क में जहाँ 5 अक्टूबर की उनकी सालगिरह मनाई जा रहे थे, वहाँ पुलिस पहले ही पहुँच गई, वहाँ सालगिरह नहीं मनाने दी गई। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, किस चीज़ से ये लोग खौफजदा हैं। और आपको बताते चलें, पाकिस्तान और इस वक्त इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे किस तरह का ख़तरा है, इस वक्त कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की ये तमाम सूरतें हैं। हम तो यही कहेंगे, ठीक है, आप अपने सब लोग एक रास्ते से हटा रहे हैं, खाइए, लूट कर खाइए, डट कर खाइए, जहाँ तक खाया जा सकता है। इस मुल्क को, इस अर्ज़ वतन को नोच नोच और नोच कर खाइए, जिस कदर खा सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।